नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह जो है आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय जो है एग्जाम का दौर चल रहा है। तो किसी यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम चल रही है, किसी में एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं और किसी में जो है टाइम टेबल आ चुका है और एग्जाम होने वाली है। तो आपको जो है मेरे चैनल पे अलग-अलग क्लासेस के लिए, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस समय स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि कहीं से उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो उस लास्ट मोमेंट पे वो तैयारी कर लें, जिससे कि वो अपने लिए अच्छे-अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, वो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। तो बीए थर्ड ईयर के कौन से स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ? तो बीए थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके कॉलेज में जो है जेनेरिक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चलते हैं। अब जेनेरिक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो साधारणतः जो है ज्यादातर कॉलेजेस में ये देखा जाता है कि जो माइनर का जो पेपर रहता है, जो माइनर में जो पेपर रहता है वही ओपन इलेक्टिव में नॉर्मली चलता है। पर कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि वो ओपन इलेक्टिव में भी जब और ज़्यादा अंदर जाते हैं तो ओपन इलेक्टिव में भी एक और तरीके का जो स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन रहता है कि वो ओपन इलेक्टिव में भी बहुत सारे जो पेपर रहते हैं उनमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो उसमें भी जब अलग-अलग पेपर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो जो पेपर सिलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं जेनेरिक ओपन इलेक्टिव। तो जिस कॉलेज में जेनेरिक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चलता है तो वहां पर माइनर जो माइनर वाला जो पेपर रहता है वो अलग होता है और ओपन इलेक्टिव वाला जो पेपर रहता है वो अलग होता है, क्योंकि वो जेनेरिक ओपन इलेक्टिव होता है। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये हमारे चैनल के जो एक व्यूअर हैं उनके द्वारा जो है डिमांड किया गया था, जिनका नाम है अनुज विश्वकर्मा। तो अनुज विश्वकर्मा के द्वारा जो है कमेंट में मुझसे मांग की गई थी कि सर जो है मैं छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे जो है जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में उनका सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। वो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट होने के साथ साथ उनके कॉलेज में जो है जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में पेपर उन्होंने लिया है सोशियोलॉजी का। और सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट लिया है उसका जो पेपर है हेल्थ एंड सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं समाज, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको चाहिए थे। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटी में यदि जो है अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, यदि उनके कॉलेज में बीए थर्ड ईयर में जेनेरिक ओपन इलेक्टिव अगर चलता है तो जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में यदि स्टूडेंट ने सोशियोलॉजी लिया है तो उनका पेपर हेल्थ एंड सोसाइटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है परीक्षा के हिसाब से। तो मैंने ये ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं कि इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इनसे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस की पूरी स्टडी कर करके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है स्वास्थ्य के समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य के जैव चिकित्सिक स्वास्थ्य के जैव चिकित्सकीय मॉडल और सामाजिक मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द बायोमेडिकल मॉडल एंड द सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। उसके बाद में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसीज, इलनेस, सिकनेस फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से रोग, अस्वस्थता और बीमारियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिक रोल कॉन्सेप्ट गिवन बाय टैलकोट पार्सन्स, एक्सप्लेन इट्स डायमेंशन। टैलकोट पार्सन्स द्वारा दी गई बीमार की भूमिका की अवधारणा क्या है, इसके आयामों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड हाइजीन। स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, डिस्कस विथ रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। जिसको हिंदी में कहेंगे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे सामाजिक महामारी विज्ञान की अवधारणा और देश के आर्थिक संकेतकों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। फिर आता है नवा क्वेश्चन, डिस्कस द स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय अर्बन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में शहरी और जनजातीय आबादी द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं की चर्चा कीजिए। उसके बाद में 10th क्वेश्चन है एनालाइज द हॉस्पिटल एज ए सोशल सिस्टम एंड इट्स वेरियस फंक्शन। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अस्पताल और उसके विभिन्न कार्यों का विश्लेषण कीजिए। 11वां क्वेश्चन है डिस्कस द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन द चेंजिंग सोशल सिनेरियो। बदलते सामाजिक परिदृश्य में डॉक्टर मरीज के संबंधों की चर्चा कीजिए। What are the challenges faced by public hospitals in India? भारत में सरकारी अस्पतालों के सामने क्या चुनौतियां हैं? Evaluate the National Health Policy 2017 of India. भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मूल्यांकन कीजिए। Discuss the impact of inequality, gender, class, caste on the access of healthcare. स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच पर असमानता, लिंग, वर्ग और जाति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHCs इन रूरल हेल्थ। ग्रामीण स्वास्थ्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC की भूमिका स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के सामाजिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। राइट ए नोट ऑन मेंटल हेल्थ एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। Analyze the importance of digital health and telemedicine in modern society. आधुनिक समाज में डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के महत्वों का विश्लेषण कीजिए। Elaborate on the social health security system with example like toilet construction and plantation schemes. शौचालय निर्माण और वृक्षारोपण जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के महत्व का वर्णन कीजिए। एनालाइज द PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन द स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। अस्पतालों की संरचना में PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का विश्लेषण कीजिए।
डिस्क्राइब द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सपोजर टू मास मीडिया ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। महामारी के दौरान जनसंचार माध्यमों के अत्यधिक जोखिम के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। What is e-waste in hospital and why is its management crucial? अस्पताल में ई कचरा क्या है, इसका प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। Explain the role of NGOs and social workers in managing a health crisis. स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो मैंने ये आप लोगों के लिए बोर्ड पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा है, हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ तो आप उस वीडियो की स्पीड को डाउन करके भी आप सुन सकते हैं। और ये क्वेश्चंस तो आपको कर ही लेने हैं। इसमें मैक्सिमम जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि इसमें ये देखने में आपको लग रहा है कि ये 24 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, पर इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको आप जैसे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार कैसे पढ़ते हैं, एक बार बस देख लेते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिनको आप जैसे अखबार पढ़ते हैं उसी तरीके से अगर एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो है ये पेपर बहुत इजी पेपर है आपका। इसमें ज्यादा आपको कुछ भी वो नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना आपके पेपर का नाम जो है स्वास्थ्य और समाज। तो मतलब समाज के स्वास्थ्य से रिलेटेड बात आपको इसमें रहेगी और ज्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप जो है आपके जिन जिन स्टूडेंट्स के यहाँ जेनेरिक ओपन इलेक्टिव पेपर चलता है और सोशियोलॉजी अगर उनका जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में है तो सोशियोलॉजी का जो पेपर है स्वास्थ्य एवं समाज, हेल्थ एंड सोसाइटी, उसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के दिए हैं। इसी तरीके से आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए और आपको यदि किसी तरीके की जरूरत हो मेरी हेल्प की तो आप उसके लिए भी जो है मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।